जीवन में कभी भी फैसले लेने से मत घबराओ। कोई भी डिसीजन लो, कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच मत करो। पर जो भी आप फैसला लेते हैं, जैसा भी आप निर्णय लेते हैं, उस दिशा में प्रयास करो। उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ बढ़ जाओ। मतलब परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की छोटी सी अपडेट है HSSC डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट। देखो चूंकि मैं बहुत कम अपडेट पढ़ाने लग गया, मैं केवल ओनली एंड ओनली क्लास से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्लास से अभी मेरे पास कुछ एक दिन की छुट्टी और बची है, तो मैं पूरे दिन सुबह दोपहर शाम को जो भी मुझे आता है मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपडेट कभी कभी यदा कदा ये अपडेट, तो जो ये अपडेट है ये केवल ओनली कमेंट्स की वजह से है कि जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो कुछ एक जो बच्चे ऐसे हैं वो कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स के ऊपर कहीं के मैं भी फिर जानकारी थोड़ी सी एकत्रित करता हूँ। उसी बेस पर आज की जो आपकी अपडेट है, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो फिलहाल तो वर्तमान में तो जो बच्चे लगातार तनाव में हैं कि जिन्होंने CET का फॉर्म भर दिया है विदाउट कैटेगरी के, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में फॉर्म भर दिया, ऐसे मैक्सिमम स्तर के बच्चे हैं। तो लगातार बार बार एक तो यही कमेंट्स चलता है, पर्सनली फ़ोन चलता है कि क्या करेक्शन के जो आपका जो पोर्टल खुलेगा ताकि हम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकें। तो देखो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका करेक्शन का पोर्टल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका करेक्शन का पोर्ट खुलेगा, ठीक है, और खुलना भी चाहिए। देखो मैं निवेदन भी करूँगा HSSC आयोग माननीय चेयरमैन साहब से कि भाई करेक्शन का पोर्टल तो 1 या 2 दिन का समय बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि यदि इसका समय नहीं दिया जाता है तो बाद में फिर वही पेचीदा कंडीशन होनी है, वही कैटेगरी वाली सिस्टम, वही कोर्ट केस, वही सारी चीज़ें होनी है। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि अब वो गलतियाँ नहीं होंगी और आपका पोर्टल खुलेगा, ठीक है। तो आज भी जैसे कह रहे थे कि भाई पंचकुला जाएंगे, ये करें, मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, अभी तो लास्ट डेट हुई है, ठीक है। तो एक तो CET आपके लिए कितना मैंडेटरी है पास करना, आप खुद समझ सकते हैं। आज की भी लेटेस्ट अपडेट है कि लगभग 40,000 पदों पर 2025 में जब CET का आपका एग्जाम होगा, आपका परिणाम घोषित होगा, उसके बाद में लगभग टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर आपकी लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। आज वो डाटा भी दिया गया है कि टेक्निकल में कितनी पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो आपके लिए CET मैंडेटरी है। और देखो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि किसी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की वजह से कभी भी आपका जो सिलेक्शन जो है, आपकी मेहनत है वो जाया नहीं होगी, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हैं तो वास्तव में आपको सफलता मिलनी है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो चूंकि यदि कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी तो आपकी परिवार पहचान पत्र में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आपके आधार कार्ड आपका सब चीज़ों से लिंक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अनावश्यक होंगी, बार बार उसमें समय खराब करेंगे। तो आपका पोर्टल खुलेगा और आपसे लगभग आपको समय दिया जाएगा कि आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना डाटा अपलोड करें। अब हम बात करते हैं देखो HSSC डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट की। तो एक तो मैंने यहाँ प्लस लगाया है 7596 पदों पर, यानी प्लस इसलिए लगाया है कि आज लगभग 8,500 के लगभग 8653 या कुछ पद ऐसे हैं जिनको विड्रा कर दिया गया है न्यू CET पर, उनके फॉर्म एज इट इज रखे गए हैं। ये अखबार की खबर है, ठीक है। तो अखबार के अनुसार अभी ऑथेंटिक तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन अखबार के जो खबर है उसके अकॉर्डिंग कि लगभग सारी जो भर्तियां हो न्यू CET पर जा रही हैं, ठीक है। तो न्यू CET आपके लिए कितना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि देखो अब HSSC आयोग के पास केवल न्यू CET पर पूरा फोकस है, यानी कि न्यू CET, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं कि शीघ्र एग्जाम होना चाहिए। तो आपने भी माननीय चेयरमैन साहब के कई बार ट्वीट पढ़े होंगे कि भाई अब बहुत जल्दी एग्जाम की घोषणा होने वाली है कि बच्चे आप दिखाओं पर ध्यान ना दें, केवल आपको ग्रुप नंबर C की तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो CET है ग्रुप नंबर C का है, डी ग्रुप का तो अलग से दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा। तो अब जो पूरा समय है वो केवल डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले ही जो कानूनी टीम है उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। तो एक तो
बच्चे जब बार बार मिलते हैं, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जब बच्चे मिलते हैं बार बार तो उनके द्वारा स्पेशल यही आश्वस्त किया जाता है, यही आश्वासन दिया जाता है कि इस पर बहुत अच्छा प्रावधान चल रहा है, बहुत अच्छी इस पर काम चल रहा है कि आपका पहले की तरह जो भी आपकी वेटिंग लिस्ट आए उसमें रिपीट का मामला ना हो। ठीक है, तो उसमें रिपीट का मामला ना हो तो इसके लिए तो देखो बहुत से ऐसे रास्ते हैं कि रिपीट का मामला ना हो, जिसमें एक रास्ता तो पोर्टल ही है यस नो का। तो पोर्टल यस नो का यदि नहीं भी आता है तो भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे रिपीट नहीं होंगे, और पोर्टल सबसे अच्छा माध्यम है जो कि आगे की नई भर्तियों में पहले से ही आपने देखा होगा, अधिसूचना जारी हुई थी कि आगे जब भी डी ग्रुप की भर्ती होगी तो पहले यस नो पोर्टल खुलवाया जाएगा कि क्या आप डी ग्रुप में लगने के इच्छुक हैं। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि आपका पोर्टल, देखो आपका पोर्टल भी खुल सकता है, पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यदि बिना पोर्टल भी यदि आपकी वेटिंग लिस्ट आए तो भी वो फिल्टर होके आ सकती है, उसमें रिपीट का मामला नहीं होगा। ठीक है, और बात करें ये वेटिंग लिस्ट आएगी कब तक, मैंने प्लस इसलिए लिखा है कि अब फिलहाल इतना समय है कि एचआरडी ऑफिस से और भी डाटा आ सकता है, क्योंकि लगभग 9,000 की लगभग जो ये सीटें वैकेंट हैं तो इसमें और भी बढ़ सकता है। ऐसा मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि इसमें आपकी ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, ऐसी मुझे जानकारी है कि आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट के जो पद हैं ये और भी बढ़ सकते हैं यदि क्योंकि अब बाकी कोई एग्जाम नहीं होना, हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी नहीं होना, कोई और बाकी के बच्चे हुए एग्जाम नहीं होने, अब तो केवल सीईटी एग्जाम होना है, प्लस में आपकी जो एकमात्र जो भर्ती है डी ग्रुप की जिस पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। ठीक है, तो इसमें यदि वास्तव में फिल्टर होकर के, वास्तव में क्या आएगा ही फिल्टर होकर, यदि वास्तव में यानी कि रिपीट का मामला नहीं होता है तो यहाँ टोटल जितनी भी सीटें वैकेंट हैं वो आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। और जहां तक आश्वासन दिया गया है कि लगभग 30 जून से पहले आपकी ये डी ग्रुप के बहुत बड़े स्तर पर आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, कट ऑफ बहुत कम होनी है, पर ये तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम क्यों होनी है कि जब रिपीट का मामला नहीं होगा तो लगभग कितने पद खाली हैं, यदि एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कहाँ तक बिलोंग करेगी, लिस्ट कितने पदों और कब तक आएगी, 30 जून तक। ओएससी डीएससी की बात करें तो आपने माननीय सीएम साहब के अखबार में देखी होगी हेडलाइन कि ओएससी डीएससी समाज को दी सौगात क्या दी कि लगभग भर्तियों में जो ओएससी डीएससी कैंडिडेट हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, और विशेषकर डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें आप समझ, अब कई 1-2 साथी ऐसे भी हैं कि भाई ओएससी डीएससी की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। तो जब मैंने पहले कई बार बता रखा है कि जर्नल जो है, जर्नल की, ओबीसी की, ठीक है, एससी ईडब्ल्यूएस की, तो ये तो मैंने कई बार बता दी, लेकिन ओएससी डीएससी की मैंने शायद कभी नहीं बताई है, पहले कभी बताई होगी। तो ओएससी डीएससी लगभग 60 से 62 जिसके नंबर बनते हैं ना, लगभग उनके मैक्सिमम चांस बढ़ेंगे, क्योंकि ओएससी के कैंडिडेट हैं जो ग्रुप नंबर 56 में, ग्रुप नंबर 57 में जो 24,000 का जो रिजल्ट आया था तो उसमें मैक्सिमम स्तर पर जब एससी के कैंडिडेट हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, मैक्सिमम क्लर्क, तो वो सारे कैंडिडेट वो हैं जो डी ग्रुप का जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो वो लगभग सारे ही ग्रुप नंबर सी में चले गए हैं, तो यहाँ बहुत कम कैंडिडेट बचे हैं जिनके लगभग 60 प्लस नंबर हैं। ठीक है, तो हो सकता है 65 वाले भी हों, 64, 66, 67 वाले भी हों, हो सकता है 70 तक भी हों, लेकिन जो डी ग्रुप में 70 नंबर वाले हैं वो लगभग सारे सी ग्रुप में चले गए हैं। और एससी के तो वैसे भी और बहुत सी ऐसी पैरेलल में भर्तियां हुई हैं, उनमें एससी के बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट चले गए हैं। तो एससी की आपकी लगभग 60, 62, 63 तक ही आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। और बात करें जर्नल की तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जर्नल में लगभग मैं तो मानता हूं कि 68, 69, 70 ज़्यादा ये लगभग यहाँ तक ही आपकी कट ऑफ रहने वाला। अब वो डिपेंड करेगा आपकी इस पे लिस्ट कितनी बड़ी है। ठीक है, लिस्ट जितनी बड़ी होगी, जितना फिल्टर होके आएगी, जितना रिपीटेशन नहीं होगा, उतनी आपकी कट ऑफ एक आध नंबर नीचे आती जाएगी, लेकिन लगभग 70 वाला मैं सेफ मानता हूँ इसमें। ठीक है, और यहाँ ओबीसी की यदि मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो ये लगभग 67 प्लस वाले सारे ही सेफ मिलेंगे आपको। ठीक है, बशर्ते कि जिस हिसाब से आश्वस्त किया जाता है, जिस हिसाब से इस पर काम चल रहा है कि भाई डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आएगी बड़े स्तर पर आएगी, और इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है कि भाई रिपीट का मामला ना हो। ठीक है, बिल्कुल फिल्टर होकर जब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है ये बहुत सेफ। अब 67 प्लस का मतलब हो सकता है कि
EWS 68 तक चला जाए, हो सकता है 69 तक, 1-2 नंबर तो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि इसमें कोई सूत्र और वो मेथड तो काम करता नहीं है। इसमें तो कोई चीज़ देखी जाती है, भाई कितना कंपटीशन बच गया, पैरेलल में कितनी भर्तियां हैं, कितने कैंडिडेट बच गए, कितने कैंडिडेट दूसरी भर्तियों में चले, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो तो 70 जर्नल की, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो तो 68 OBC और EWS 68 और SC की आप ज़्यादा से ज़्यादा 62, यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल आपका देख लेना सेफ स्कोर है। हालांकि ये सेफ स्कोर इसलिए है कि कुछ एक बुद्धिजीवी, कुछ एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, वो यदि 1 नंबर ऊपर भी होती है तो वो अनावश्यक एनर्जी खराब करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिलहाल ये आपकी जो कट ऑफ है, और इससे आगे यदि हम बात करते हैं, इससे आगे भी यदि हम बात करते हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट कम से कम 1 से 2 लिस्ट हो रहेंगे, ठीक है। कुछ एक मामला 412 ESP का कैंडिडेट्स का भी, इसमें भी लगभग 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी शायद ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इस दिशा में प्रयास चल रहा है, उनकी भी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी, उनका जो भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का मामला है, ठीक है। एक 2018 भर्ती का भी चल रहा है, लगभग 50-60 कितने कैंडिडेट हैं जो कोर्ट केस वाले, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब फिलहाल HSSC आयोग में केवल इसी दिशा में काम चल रहा है, और CET का जो एग्ज़ाम है, 1 या 2 दिन तो करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड होगी। आपका केवल काम ये है कि जिसने D ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर किया है, देखो स्कोर किया है वो हमने कर दिया, अब उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, जब तक वो अपने आप अपने हिसाब से होने दो, जो भी होता है। आप क्या करो, आप न्यू CET एग्ज़ाम की बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करें। फिलहाल जो आपका कर्तव्य है, आपके पास जो विकल्प है, आपके पास जो मार्ग है, वो तो ये है कि हम नई भर्तियों पर, यानी कि केवल D ग्रुप ही हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा है कि कम से कम C ग्रुप तो हम ज्वाइन करें, या फिर इससे भी अपर लेवल तक जाएं, ठीक है। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, देखो कमिटमेंट जहां तक समझ सकते हैं जानकारी के अनुसार, तो 30 जून तक आपकी वेटिंग लिस्ट बड़े स्तर पर और बिना रिपीटेशन के आपकी आएगी। आगे होता क्या है ये वो विधाता की मर्जी है, विधाता जानता है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।